अभी के समय में क्या हो रहा है कि चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, युवा हो, युवती हो, सभी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम अभी है। शारीरिक रूप से अभी लोग काफ़ी हद तक सही रह रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं, मतलब देखने में, ऊपर से देखने में स्वस्थ हैं। मानसिक रूप से बेचैन हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, काफ़ी चिंता रहती है भविष्य को लेके, लेकिन सिर्फ चिंता फिक्र करते हैं, उसके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तक भी लोगों को हो रहा है अभी के टाइम में। इन सभी चीज़ों को जब आप ये करने जाएंगे, साइंटिफिक अप्रोच में जब आप देखने जाएंगे ना, तो मूल कारण कुछ मिलेंगे आपको। और मूल कारण में सबसे मूल कारण ये होता है कि अभी के समय में अगर मतलब जो योगी, सन्यासी, जो भी मतलब कि साधना करने वाले लोग हैं, उनको छोड़ दें तो आम जनता पूरी दुनिया की इन सब चीज़ों से परेशान है। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसका सर्केडियन रिदम बिगड़ना। सर्केडियन रिदम हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक से कनेक्टेड है। अभी इसका कैसे कैसे कनेक्शन है, कैसे कैसे फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, इस पे आज डिटेल में चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि कैसे ये इसका फंक्शन बिगड़ना, इस रिदम का बिगड़ना हमारे पूरे लाइफ को डिस्टर्ब करके रख देता है। और जब तक हम इसको समझ पाते तब तक लाइफ के काफ़ी गोल्डन पीरियड्स हमारे निकल चुके होते हैं, काफ़ी गोल्डन समय हमारा निकल चुका होता है। सबसे पहले इस सर्केडियन रिदम की बात हमने करी, उससे पहले एक टर्म आता है बायोलॉजिकल क्लॉक। उसको जैविक घड़ी आप समझ लीजिए, कॉमन भाषा में समझाने के लिए। जैसे ये आपकी घड़ी होती है, 24 आवर्स का साइकिल दिखाती है। ट्रेन व्रेन में, प्लेटफॉर्म वगैरह पे जो 24 आवर्स वाली घड़ी जो होती है, तो वो 24 आवर्स का साइकिल दिखाती है ना। 12 बजे के बाद 1 AM, 2 AM, 3 AM करके फिर दिन के जो 12 बजते हैं उसके बाद से फिर PM शुरू कर देता है, तो 13 PM, 14 PM करके। वो घड़ी अलग घड़ी। हमारी एक जैविक घड़ी होती है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। जीवित जितने भी लोग हैं, हर एक जीव में वो बायोलॉजिकल क्लॉक पाया जाता है। अभी अलग अलग मत के अनुसार अलग अलग इसका नाम है। हमारे अध्यात्म में जाएंगे तो तीसरी आँख हम बोलते हैं। तीसरी आँख की मतलब कि जैसे भगवान शंकर का बोला जाता है कि उनको त्रिनेत्रधारी भी बोला जाता है ना। तो जिनका बोला जाता है कि तीसरी आँख जो होती है वो दिव्य ये होती है, और वो हिडन है, दोनों आँखों के बीचों बीच होती है यहाँ पे। और जिसका वो खुला हुआ वो पास्ट, फ्यूचर सब कुछ देख सकता है। मतलब ये हमारे धर्म के अनुसार माना जाता है। लेकिन साइंस इन सब चीज़ों को माइथोलॉजी बोलता है। मतलब या फिर ये कह सकता है कि हाँ ऐसा माना जाता है, ये मान्यता है, यही कहा जाता है। तो साइंस के हिसाब से क्या होता है कि वही तीसरी आँख जो होती है ना, वो दोनों आँखों के बीचों बीच, हमारा एकदम बीचों बीच सिचुएटेड होता है, ब्रेन के बीचों बीच में। उसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? जहाँ से हार्मोन सिक्रेट होते हैं बॉडी में। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें ग्रोथ हार्मोन वगैरह वहाँ से सिक्रेट होता है। इसी तरह के बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं पीनियल ग्लैंड की। तो पीनियल ग्लैंड जो होता है, वहाँ से हमारा सिक्रीट होता है एक हार्मोन जो कि हमारी लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्लीप हार्मोन, जिसको बोलते हैं कि मेलाटोनिन। अभी मेलाटोनिन मैंने बोला तो बहुत सारे पेरेंट्स लोग को यह बात समझ में आ रही होगी कि बहुत सारे बच्चों की जो प्रॉब्लम है ऑटिज्म की, या फिर उनको स्लीप डिस्टर्बेंस है, तो उनके बच्चों को मेलाटोनिन का सिरप वगैरह पिलाया जाता है। तो आपको वो बात समझ में आएगी कि स्लीप डिस्टर्बेंस को, स्लीप साइकिल को सही करने के लिए वो दिया जाता है मेलाटोनिन। तो यही हार्मोन जो होता है सिक्रीट होता है कहाँ से? पीनियल ग्लैंड से। और पीनियल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होता है? दोनों आँखों के बीचों बीच, ब्रेन के मिड में। यही जो होता है इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। और जैसे आप इस घड़ी में समय के हिसाब से ये करते हैं, उसी हिसाब से ये भी चलता है। ये लाइट के साथ जेनरेट होता है। लाइट जैसे ही आँख पे पड़ती है सुबह में,
तो क्यों सारे जीव जंतु 4 साढ़े 4 बजे के आसपास में जैसे सूर्य की पहली किरण दूर से ही अभी थोड़ा सा उजाला हुआ तो सारे जग जाते हैं, सिर्फ इंसान को छोड़ के? क्योंकि उनका उन जानवरों का बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल सही है, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बायोलॉजिकल क्लॉक उनका बिगड़ा नहीं है। और क्यों नहीं बिगड़ा है उनका, और इंसान का क्यों बिगड़ा है, ये इस पे डिस्कस करते हैं हम। उनका इसलिए नहीं बिगड़ा है क्योंकि वो मोबाइल नहीं चलाते हैं, मोबाइल फ़ोन, इसलिए उनकी क्या है ना कि प्राइवेसी भंग नहीं है, वो अननेसेसरी रात भर फिल्म नहीं देखते हैं। अगर गाय, आपको क्या लगता है, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि अगर गाय रात भर फिल्म देखे और भोर में सो जाए, सुबह में सो जाए, जब उसके उठने का टाइम उस टाइम वो सो जाए, तो फिर क्या हो? अगर सुबह सुबह आप बाल्टी लेके पहुंच जाएंगे दूध लेने के लिए, तो मना कर देगी कि यार जाओ तुम, अभी हम मूड ठीक नहीं है, हम रात भर सोए नहीं है, दूध नहीं देंगे, ऐसा ही होगा। फिर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो दुलत्ती। भैंस का भी वही हाल। क्या हो कि कुत्ता अगर रात भर नहीं सोए, मतलब कि वो काफ़ी कम सोते हैं, श्वान निद्रा बोला जाता है स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के का, कि मतलब कुत्ते की तरह नींद की अलर्ट रहना, लेकिन वो भी सोते हैं। सारे जानवर एक फिक्स टाइम के लिए सोते हैं, फिर टाइमली वो जग जाते हैं, तो इसीलिए उनकी तबीयत बहुत कम खराब होती है। खान पान उनका काफ़ी दुरुस्त होता है, लिमिटेड होता है। इंसान को छोड़ के बाकी सारे जानवर लिमिटेड खाना खाते हैं। जैसे कि आप कुत्ते को रोटी डालिए, वो क्या होगा ना कि जब वो उसका पेट भरा रहेगा, कहीं से खा के आया होगा, पेट भरा रहेगा, तो रोटी को दांत में दबाएगा और ले जाकर कहीं छुपा देगा। आप उसके पीछे पीछे जाकर देखिए, कहीं ना कहीं वो छुपाएगा, और जब भूख लगेगी तब खाएगा। इंसान ऐसा जानवर कि इसको जब जितनी चीज़ें मिल जाए ये खाता जाएगा। अभी पेट भर खाना खाया, 2-4 रसगुल्ले मिल गए वो खा लिया, फिर उसके बाद आइसक्रीम मिल गया वो खा लिया, फिर कुछ चॉकलेट मिल गया वो खा लिया, जितनी सारी चीज़ें मिलेंगी सारा खा लिया। तो एक तो उनका स्लीप साइकिल सही, खाने पीने में काफ़ी वो मतलब वेल डिसिप्लिन्ड, लिमिटेड खाना, जब ज़रूरत है तो उतना ही खाए, उसके अलावा नहीं खाए, बाकी रख लिया आगे के लिए। इसके अलावा क्या होता है ना कि जब आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सही रूप से फंक्शन करेगा, वो लाइट के साथ जेनरेट होता है। सुबह में हम लोग काफ़ी एनर्जाइज्ड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सो के जो उठे रहते हैं, तो प्रॉपर हमारे बॉडी में जो भी ये चाहिए होता है, बॉडी के रिपेयरिंग के लिए सारा सिस्टम प्रॉपर फंक्शन किया, पूरा बॉडी रेस्ट में गया, उसके बाद हम सही से सुबह में काम कर पाते हैं। अब वो भी सुबह में कौन एनर्जाइज फील कर सकता है? जो कि रात में टाइमली सो गया हो। जो कि सोया ही सुबह में है, वो 2-4 घंटे बाद उठ के फ्रेश फील कर ही नहीं सकता है। तो अब थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे हम कि इसकी फंक्शन ये कैसे करता है। देखिए, हमारा आँख जो है, आँख में रेटिना सबने पढ़ा होगा कि रेटिना, ये जो सामने से लाइट रखा है, लाइट रेटिना पे जा रही है, रेटिना से ये यहाँ का लाइट का रिफ्लेक्शन जो जा रहा है वो सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस होता है, वहाँ भेजा जाता है। हमारे ब्रेन में सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस में जाएगा, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस वहाँ से मैसेज भेजेगा हमारे पीनियल ग्लैंड को, और पीनियल ग्लैंड को ये बताएगा कि अभी लाइट है सामने से, तो मतलब ये है कि अभी दिन है, रात नहीं हुई है, मतलब सोने का नहीं है, तो तुमको मेलाटोनिन रिलीज नहीं करना, बस इतनी सी बात। तो ये बोलेगा ठीक है बॉस, हमको अभी रिलीज नहीं करना, मतलब दिन है। इसीलिए जब देर रात तक हम मोबाइल, लाइट और अलग अलग तरह की लाइटों के ये में रहते हैं, एक्सपोजर में रहते हैं, तो जल्दी हमको नींद नहीं आती है। टीवी के सामने रहते हैं तो जो ब्लू रेज निकलते हैं उससे उनमें नहीं आती। ये जो हमने ये चश्मा लगाया है, तो ये भी, ये जो इससे जो भी ब्लू रेज जो निकलते हैं उसको ये करने के लिए ये चश्मा हमने लगाया। ब्लू कट लेंस बोलते हैं ना इसको, तो ये इसलिए हमने लगाया। तो ये होता क्या है कि जब अंधेरा होगा तभी जाके, तब क्या होगा कि रेटिना पे कोई लाइट वाइट जा नहीं रही, यहाँ से मैसेज जाएगा कि इधर कोई लाइट वाइट नहीं है, मतलब रात हो गई, अभी मेलाटोनिन प्रॉपर रिलीज कर सकते हो। तो इसीलिए अंधेरे में नींद हमको काफ़ी अच्छे से आती है। सारे लोग फील किए होंगे कि जब लाइट बंद कर देते हैं तो नींद काफ़ी अच्छे से आएगी।
गाँव में लोग अभी भी जल्दी क्यों सो जाते हैं शहरों की अपेक्षा? शहरों में 1 बजे 2 बजे 12 बजे तो कॉमन है सोना, 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक लोग सोते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट वाइट सब जगह, अपना घर का बंद कर लिए, बगल का खिड़की खोले हैं तो उसके घर से लाइट आ रही है। गांव में घर भी बहुत दूर दूर पे होता है, तो इसलिए क्या होता है, अपने घर का लाइट बंद किया, अगल बगल में क्या हो रहा है नहीं मतलब। लोग टाइमली सोते हैं, इसलिए गांव में टाइमली जगते भी हैं। उनका भी स्लीप साइकिल बिल्कुल सही है। जैसे कि बताया कि जो भी जानवर हैं उन सब का स्लीप साइकिल सही है, पेड़ पौधों का स्लीप साइकिल सही है, हमारा ही बिगड़ा हुआ है। क्योंकि हमको लगता है कि हम सबसे ज़्यादा विकसित प्राणी हैं, और इसी में होता है ना कि ओवर जब कॉन्फिडेंट आदमी हो जाता है तो फिर अपना ही नुकसान करना शुरू करता है, वही हम लोग करते हैं। तो ये अब स्लीप साइकिल के डिस्टर्ब होने से क्या क्या हो सकता है? जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, फीमेल लोग में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वो किस लिए होता है? ये स्लीप साइकिल के डिस्टर्ब होने से। थायराइड की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम, जो मेटाबॉलिज्म की जो भी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम्स किसकी वजह, डायबिटीज़ वगैरह किस लिए होता है? स्लीप साइकिल के डिस्टर्ब होने की वजह से। कैसे होता है ये भी आप पूछेंगे, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। आप सुबह मान लीजिए कि एक फीमेल फर्ज कीजिए कि 6 बजे सुबह में उठ गई, शहरों में भी उठ जाती हैं, फीमेल लोग को काम बहुत ज़्यादा होता है। हम तो जब असेसमेंट करते हैं, कंसल्टेशन वगैरह करते हैं, तो पूछते हैं कि आप क्या करती हैं, मतलब कि मदर फादर की एज लिखी जाती है बच्चे के, पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, बोलते हैं हम कुछ नहीं करते, हम तो हाउस वाइफ हैं। तो कुछ नहीं करते हैं मतलब क्या होता है कि आप सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। बाहर से जाके कमा के ले आना कोई बड़ा काम हो गया, चूंकि आप घर में कर रही हैं इसलिए आप कुछ भी नहीं कर रही हैं। आपका रोल सबसे बड़ा होता है एक फैमिली में। ईमानदारी से आप अपना काम करती हैं, सबसे अच्छा काम करती हैं, सबसे महान काम आप करती हैं। लेकिन गड़बड़ आप क्या करती हैं कि आप सुबह 6 बजे उठती हैं और मुंह उसी टाइम में धो लेती हैं, क्योंकि आपको किचन में जाना, खाना वाना बनाना, तो बासी मुंह या फिर दातुन वातुन लेके, लड़कों की तरह दातुन लेके कहीं भी नहीं घुस जाना। पूजा पाठ करने के लिए हम दातुन लेके फूल तोड़ने चले जाएं और ये कर लें कि हाथ धो के फूल तोड़ लेंगे, तो उस तरह का नहीं। वेल डिसिप्लिन्ड होती हैं औरतें, लेकिन उनका डिसिप्लिन गड़बड़ कहाँ हो जाता है कि सुबह 6 बजे उठ के वो मुंह धोती हैं और उसके बाद क्या करेंगे कि घर के सारे काम धाम करेंगी, और उनका नाश्ता पहला कुछ मुंह में निवाला जाएगा 12 बजे। सबको, मतलब हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया, बच्चे को स्कूल भेज दिया, जो भी मेड वेड है अपना काम वाम करके चली गई, सब तरह से नहा धो लिए, पूरी तरह से फ्रेश हो लिए, तब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। गैप कितना हुआ? 6 घंटे का, 6 बजे से 12 बजे तक के बीच। क्या होता है कि रात के जो भी मुंह में जितने भी ये होते हैं, रात के बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठा होते हैं। बासी मुंह वाला जो होता है ये, जैसे ही आप उसको धोते हैं, फ्रेश करते हैं, आधे घंटे के अंदर अगर कुछ भी नाश्ते के तौर पे आप नहीं ले रहे हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन ये है ना, सारा एक दूसरे से रेगुलेट, सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो फंक्शन रेगुलेशन होते रहता है ये में। तो जैसे ये फ्रेश हुआ, आधे घंटे के बाद उधर से क्या होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होने लगते हैं हमारे बॉडी में, और एंजाइम का नेचर एसिडिक होता है, अम्लीय उनका नेचर होता है। तभी तो किसी चीज़ को गलाएगा, खाने को गलाएगा क्या? एंजाइम ही। एसिडिक नेचर होगा तभी तो। बेसिक नेचर होगा तो वो तो साफ सफाई के काम में आता है। तो एसिडिक नेचर होने की वजह से क्या होता है, अभी आपने पेट में कुछ डाला नहीं, कुछ नाश्ते वास्ते किए नहीं आपने, 6 घंटे का दिया आपने गैप, अभी वो जो एसिड सिक्रीट हुआ ना, खाना उसको नहीं मिला तो पचाने का तो क्या करेगा, विसरल लेयर जो अंदरूनी लेयर है पेट का, उसी को धीरे 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 जलाना शुरू करेगा। जलाना शुरू किया, और फिर बाद में जाके वही कुछ महीनों, कुछ सालों बाद उन्हीं औरतों को सबसे ज़्यादा एसिडिटी, खट्टा डकार बोलते हैं आप लोग, क्यों हो रहा है एसिडिटी? एसिड इकट्ठा हो रहा है तब ना। हिक जलना बोलते हैं इधर में, खट्टा कुछ भी खाएंगे पिएंगे, डकार भी लेंगे तो खट्टा डकार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप सही समय से नाश्ता नहीं करते हैं, उधर एसिड बहुत जमा हो गया। और क्रोनिक केस में जाके वही पेप्टिक अल्सर बोलते हैं उसको। पेप्टिक अल्सर जो घाव हो जाता है ना अंदर में, तो पेप्टिक अल्सर कोई बीमारी अपने से नहीं होती है, वो आपके रूटीन में गड़बड़ी की वजह से होती है। तो ये भी इसी से जुड़ा हुआ मामला है। हम बायोलॉजिकल क्लॉक की बात कर रहे थे, तो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब कैसे है? हमने बोला कि लाइट के साथ रेगुलेट होता है। तो जैसे सुबह में उठेंगे, एनर्जाइज फील करेंगे, दोपहर तक काफ़ी एनर्जी रहेगी, दोपहर के बाद धीरे धीरे दिन ढल लेगा, एनर्जी भी ढलते जाएगी।
तो केमिकल बैलेंस इम्बैलेंस वो हमारा होते रहता है। सुबह में काफ़ी एनर्जाइज रहना, उसके बाद धीरे धीरे ये सर्केडियन रिदम के हिसाब से बिल्कुल चलते जाता है। इन केमिकल रेगुलेशन जो होता है उसी के हिसाब से चलते जाता है, एक 24 आवर्स का साइकिल। फिर उसके बाद जैसे जैसे शाम हुआ, शाम होते होते सब लोग अगर काम करने वाले पूरी तरह से थक जाते हैं, इसीलिए शाम और रात सोने के लिए, बॉडी को आराम देने के लिए बनाई गई है। अब उस रात में हम स्क्रीन पे बैठेंगे तो क्या होगा कि यही हमारा फंक्शन डिस्टर्ब होगा। हम टाइमली सोएंगे नहीं, टाइमली नहीं सोएंगे तो टाइमली उठेंगे नहीं, टाइमली उठेंगे नहीं तो फिर क्या दिन और क्या रात, हमारी एनर्जी बिल्कुल भी लो रहेगी और फिर हम किसी तरह से सही से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये बच्चों में भी अभी हमने स्लीप साइकिल उनका डिस्टर्ब करके रख दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या करें, मजबूरी ऐसी है, काम करना है, ये करना है, नहीं समय मिल पाता, नहीं ये करता। हम तो बार बार एग्जांपल देते हैं कि आप अक्षय कुमार से ज़्यादा पैसे वाले हैं, उससे ज़्यादा फेमस हैं, उससे ज़्यादा मेहनती हैं आप। वो दिन भर एक्सरसाइज के लिए समय भी 1-2 घंटे का निकाल लेता, अपनी फिल्मों के लिए समय भी निकाल लेता, उसी बीच में ऐड के लिए समय निकाल लेता, उसके बीच पॉलिटिकल इश्यूज और जो भी सोशियोलॉजिकल इशू, सोशल इश्यूज हैं उन पे वो बात कर लेता है, वो सारी चीज़ें अपना कर लेता, जैसे भी कर लेता। लेकिन वो क्या करता कि टाइमली सो भी जाता, टाइमली उठ भी जाता, तो उससे ज़्यादा तो आप बिजी नहीं हैं। तो अगर इन बातों पे ध्यान दें तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपको स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, आपको डायबिटीज है, आपको थायराइड है, आपको हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन है, सारे प्रॉब्लम्स की जड़ ये है कि बायोलॉजिकल क्लॉक को आपने डिस्टर्ब किया हुआ। उसको जिस दिन आप ठीक कर लेंगे उस दिन आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम बार बार एक एग्जांपल देते हैं, मेरे प्रिंटिंग वाला जो भी जितना भी फ्लैक्स, बैनर और जो भी प्रिंटिंग का, मार्केटिंग का जो काम होता है, वो एक प्रिंटर हैं, जगमोहन जी हैं। आज कितना 17-18 5-6 साल से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जुड़े क्या है कि उनको तो बहुत सारा काम रहता है, वो इतने ऑनेस्ट आदमी हैं कि उनको हमने कभी छोड़ा ही नहीं। उनको काम दे देते हैं, वो पढ़े लिखे आदमी हैं इसलिए वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होते, इसलिए हम उनसे काम कराते हैं। थोड़ा लेट करते हैं, लापरवाही भी करते हैं, लेकिन काम उन्हीं से हम करवाते हैं। वो अगर 2-3 महीने नहीं आएंगे तो 2-3 महीने मेरा काम नहीं होगा। बहुत दिनों से बोर्ड ले आके क्लिनिक पे रखा रहता है, वो जब आते हैं तभी लगता है, किसी और को बुला के नहीं लगा। तो वो आदमी का क्या है कि उनको थायराइड की थोड़ी सी प्रॉब्लम, उन्होंने बताया, प्रॉब्लम बताया। एक दिन मैंने बैठा के सारा बायोलॉजिकल क्लॉक का सारा सिस्टम समझाया और रीजन जानना चाहिए किस वजह से आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो हुआ ये कि बोले कि सुबह निकल जाते हैं बिना खाए वाए, 6-7 घंटे काम करते रहते हैं, फिर आते हैं दोपहर में भर के खा लेते हैं, अभी प्रॉब्लम इसकी वजह से लगता है। मैंने बताया कि जैसे सुबह में मुंह धोते हैं, उसके बाद से तुरंत ही 1-2 रोटी आप खाइए, उसके बाद काम पे जाइए। 10 रोटी खाना है तो एक ही बार में 10 रोटी नहीं खाइए, 5 घंटे में 2-2 रोटी करके खाइए। सिर्फ क्या है कि 3-4 घंटे तक आपका पेट खाली न रहे, सिर्फ इतना कीजिए, आपको थायराइड की दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उन्होंने ऐसा फॉलो किया, 10 से 15 दिन के बाद उनका वजन भी बिल्कुल बैलेंस्ड हो गया, उनको थकावट भी नहीं रहती, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। मैंने कोई दवा नहीं दिया, हम उसके लिए कोई बड़े उस लेवल के डॉक्टर नहीं है कि मेटाबॉलिज्म पे कुछ हम ये करें, उनको दवाएं सजेस्ट करें, उनको कोई भी दवाई नहीं। मैंने सिर्फ दवाएं बंद करवाई और उनको सारी बातें समझाई, उन्होंने इसको फॉलो किया, बायोलॉजिकल क्लॉक अपना सही किया, टाइम से सोना, टाइम से उठना उन्होंने किया, ज़्यादा देर तक पेट खाली नहीं रखना, इतना ही किया। अभी वो ठीक है, काफ़ी एनर्जाइज्ड हैं, अपना काम कर रहे हैं। आके बार बार धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आपने सही सजेशन दिया। तो देखिए क्या है ना कि कई बार डॉक्टर्स का काम ये होता है ना कि सही चीज़ पेशेंट्स को बताना भी। ये नहीं कि हमारे पास आया तो हमारा काम है कि सामान बेचना, या फिर जैसे होता है कि हमको दवा लिखना तो हम सारे में दवाई लिख दें, ज़रूरत नहीं भी हो तब भी दवा लिख दें, ज़रूरत नहीं भी हो तब भी जांच लिख दें। ये सही नहीं होता है। सही सजेशन आप देंगे पेशेंट्स को तो वो 10 जगह जाके कहेगा कि वो काफ़ी अच्छे, मतलब ये हैं कि वो ज़्यादातर नेचुरल अप्रोचेज पे ध्यान देते हैं। हम भी बार बार हेल्थ के अवेयरनेस के लिए आपसे चर्चा करते रहते हैं
अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि एडल्ट के हेल्थ की, बायोलॉजिकल क्लॉक सबका डिस्टर्ब है, कैसे उसको ठीक करें। बस टाइमली आप सोना उठना करें और ज़्यादा देर तक खाली पेट ना रहें, बस इतना करें, आपकी देखिए आपको हेडेक रहता है ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादातर लड़कियों में अभी यूथ जो है ना, लड़कियां 18, 20 साल, 22 साल, 25 साल, मतलब 18 से 25, 26, 27, मतलब अंडर 30, 18 टू अंडर 30 ईयर्स जो लड़कियों को, युवा लड़कियों को हम देख रहे हैं, बहुत सारे ये हैं मेरे जूनियर्स, कलीग्स, सीनियर्स, इन सब में हमने देखा ये है कि बहुत सारे लोग हमसे आके मिलते हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा होती है। कॉलेज में भी थे तो देखते थे, समझते थे। अभी भी किन्हीं को कुछ ओपिनियन चाहिए होता है तो हमारे पास आते हैं, तो उनमें यही देखते हैं कि सबसे ज़्यादा उनका जंक फूड, फास्ट फूड, अनसन चीज़ें खाते रहना, टाइमली कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी खा लेना की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड टाइम से नहीं हो रहा, पीसीओडी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मिल रही, मूड स्विंग उनमें रह रहा है, एंजाइटी रह रहा है, स्ट्रेस रह रहा है 22, 25 साल की लड़कियों में, जो कि जब ये जवानी का सबसे मतलब कि ये है ना कि सबसे हाईली एनर्जी वाला स्टेज ये है, और इसमें ही लो एनर्जी रहना मतलब क्या है कि हमारा रूटीन गड़बड़ है। अगर उसको सही कर लिया जाए तो सब कुछ सही हो जाए। हम हमेशा इन सब बातों पे बात करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो जिन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम फील हो रही है, आप लोग ध्यान दें, और आप लोग इस बात पे ध्यान देंगे तो इसको ठीक किया जा सकता है। कुछ प्रॉब्लम अगर हो गई है तो एलोपैथी में ना जाके आप होम्योपैथी में जाएं ना, होम्योपैथी में या फिर आयुर्वेद में आप जाएं, नेचुरल रेमेडाइज आप ये लें, घर की चीज़ों से ये करें। अभी हम अपनी बात करें, कभी गैस वैस बन गया, एसिडिटी वगैरह हो गई, तो फिर क्या होता है कि बस थोड़ा सा अजवाइन लिया और हल्का सा नमक वमक डाल के और उसको फाँक लिया, क्योंकि पता है कि उसका क्या नेचर है। तो ये मतलब कि छोटी छोटी बातें होती है, ये व्हाट्सएप से लेके और फेसबुक से ज्ञान लेके नहीं करना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर पहले ये जान लेना चाहिए। और घरेलू नुस्खे बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनसे ये किया जा सकता है। आपको कफ सर्दी हुआ हो, गर्म पानी में अदरक वगैरह डाल के ये कर लिया जाता है, कॉमन सी बात है। कितना भी आपको उल्टी उल्टी का मिजाज हो रहा हो, एनर्जी नहीं फील हो रही, लो एनर्जी फील हो रही हो, नींबू वगैरह आप ये करके नींबू पानी पी लें, देखें कितना अच्छा ये रह रहा। तो ये सब घरेलू चीज़ें हैं, इनसे ये करें। होम्योपैथी में जाएँ, नेचुरल रेमेडाइज में जाएं, कभी भी एलोपैथिक का सहारा न लें, तो आप बिल्कुल सही रहेंगे। और यूथ लड़के लड़कियों के लिए खास सजेशन कि मोबाइल का यूज कम करें, कान में दिन भर ईयरबड लगा के ना रखें, और वो ईयरफोन और एयरपॉड वगैरह क्या क्या लगा के जो रखते हैं आप लोग, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इधर उधर में मन लगता है, स्ट्रेस ज़्यादा होती है, सारी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से होती है। छोटे बच्चों में अभी जिन पे हम लोग बात करते हैं, ज़्यादातर ऑटिज्म पे हम लोग बात करते हैं ना, ऑटिज्म अवेयरनेस पे, बच्चों में कोई भी मेंटल प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, मेंटल हेल्थ का इश्यूज क्यों आ रहे हैं, उनका ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से। वो भी एक वर्चुअल वर्ल्ड में जाते हैं, उसको रियल वर्ल्ड समझ के उसी में काम, उसी को उस हिसाब से वो फंक्शन कर रहे हैं, उसी के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। उनका भी स्क्रीन टाइम कम करें, उनका भी स्लीप साइकिल आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको आप बिगाड़ रहे हैं। बच्चों को बच्चों के बीच में रखें, समाज के बीच में रखें, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, ये बच्चों का इम्प्रूव करें, तभी जाके बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। ऑटिज्म नहीं होगा, वर्चुअल ऑटिज्म होगा, सोशल कम्युनिकेशन डिजॉर्डर होगा, डिलेड माइलस्टोन्स, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिले होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी। पब्लिक अपीयरेंस उनका प्रॉपर नहीं, वहाँ पे पब्लिक के बीच में वो जाके बढ़िया से बात नहीं कर पाएंगे, सोशल उनका स्माइल, सोशल टॉक, ये सब में प्रॉब्लम उनकी रहेगी। तो इन सब चीज़ों को ठीक करना है तो बायोलॉजिकल क्लॉक को अपना रेगुलेट करना है, ठीक करना है। इसके लिए करना कुछ भी नहीं, थोड़ा मोबाइल कम करना है, टाइमली सोना, टाइमली उठना, टाइमली खाना, बस इतना करना, और थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहना, इतने ही में सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। अभी जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे डाइट मैनेज करें, कैसे अपना डे का जो भी डेली का रूटीन है वो मैनेज करें, वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कैसे कैसे ये करना है उसके लिए बताएंगे, और प्रॉपर डाइट वगैरह भी जो होता है वो सारी चीज़ें आपको सजेस्ट कर दी जाएंगी। उसके वो सिर्फ उतना करके आप पूरी तरह से हेल्दी रह सकते हैं।
तो बी वेयर, बी पॉजिटिव, ये अवेयर रहेंगे तभी पॉजिटिव रहेंगे। अवेयर ही नहीं है, जागरूक ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या करना नहीं करना, तो फिर प्रॉब्लम है। तो पॉजिटिव रहिए, अवेयर रहिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये वीडियो इस लायक है कि इसको जितने लोगों को आप जानते हैं उनको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम मची हुई है। तो आप इस वीडियो को और लोगों तक भी शेयर करें, और जिनको भी जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके, मतलब कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे, भरपूर ये करते हैं, समय मिलता है तो करते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।